हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आए हैं नारनौल चोर गुम्बद। चोर गुम्बद के सामने ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क बना दिया गया है, जो कि बहुत ही सुंदर है। यहाँ पक्षियों के लिए दाना पानी रखा जाता है। नीचे बैठने के लिए कुर्सियाँ डली हुई हैं। आप यहाँ बैठकर व्यू एंजॉय कर सकते हैं। आज हम आपको दिखाएंगे चोर गुम्बद और बताएंगे उसके रहस्यों के बारे में कि उसका नाम चोर गुम्बद ही क्यों पड़ा। इससे पहले आपको बता देते हैं थोड़ा सा सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। उन्होंने 1943 में जापान के समर्थन के साथ आजाद हिंद फौज बनाई, जो भारत की पहली अस्थायी राष्ट्रीय सरकार मानी जाती है। उन्होंने अंडमान निकोबार द्वीप को भी शहीद द्वीप और राजध्वज द्वीप का नाम दिया। सुभाष चंद्र बोस जी को सबसे बड़ा क्रांतिकारी भी माना जाता है। अंग्रेजों से सीधी लड़ाई की रणनीति बनाई, विदेशों से भारत के लिए समर्थन जुटाया, आजाद हिंद फौज बनाई, सैनिकों में राष्ट्रभक्ति की आग जगाई। भारत की आजादी पर उनके प्रयासों का गहरा प्रभाव पड़ा था। उन्होंने नारे दिए, जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। स्वतंत्रता बलिदान मांगती है। एक व्यक्ति का बलिदान पूरे राष्ट्र को जीवन दे सकता है। ये यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी की बहुत ही विशाल मूर्ति स्थापित की गई है। अब पार्क से होते हुए हम आपको लेकर चलते हैं चोर गुम्बद और बताते हैं चोर गुम्बद के बारे में। ये नारनौल की सबसे मशहूर और रहस्यमय इमारतों में से एक है। इसका नाम चोर गुम्बद है, लेकिन इसका असल में यह एक मकबरा है, जिसके बाद लोगों ने लूटपाट छुपने की जगह और शरणार्थी स्थल के रूप में इस्तेमाल किया, और इसी वजह से इसका नाम चोर गुम्बद पड़ा। चोर गुम्बद को जमाल खान नाम के अफगान सरदार ने 14वीं शताब्दी के अंत में बनवाया था। वो उस समय नारनौल और आसपास के इलाकों का प्रशासन संभालता था। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में अफगान सरदारों को छोटे इलाकों की जिम्मेदारी दी जाती थी, इसलिए जमाल खान ने यहाँ अपना शानदार मकबरा बनवाया। बाद में लोग बोलने लगे कि यह तुगलक का समय है, इसलिए इसे तुगलक शैली से भी जोड़ा जाता है, लेकिन इसका जो रियल नेम है वो है जमाल खान का मकबरा। और रहस्य की बात यह भी है कि इसके अंदर कोई भी कब्र नहीं है। चोर गुम्बद देखने में विशाल किले जैसा लगता है। एक क्यूबाकार संरचना है, पर एक विशाल बड़ा गुम्बद, तुगलक काल की मजबूती और भारी पत्थर की दीवारें, मोटे मोटे चूना पत्थर के गोर का उपयोग, और बीच में यह है विशाल गुम्बद, जिस पर 16 मेहराबे और 16 दूनी 32 मेहराबे बनाए गए थे। ये कला का एक तरीका था बनाने का। देख सकते हैं कितना सुंदर और भव्य लग रहा है। इसकी बड़ी बड़ी दीवारें इसे किले जैसा बनाती हैं। चोर छुपते थे, लूट के बाद चोर इधर आकर रुकते थे। स्थायी लोगों को रात में यहाँ अजीब आवाजें सुनाई देती थी, और यात्रियों को भी बताया जाता था गुम्बद के पास चोर होते हैं, इसलिए लोग इसे बोलने लगे चोर गुम्बद। पर हमें एक अजीबोगरीब स्ट्रक्चर दिखाई दिया, जो कि एक स्टार की तरह बना हुआ था, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक था, और लॉजिक ये था कि इससे मिलती थी छत को वो मजबूती जो कई हजार साल तक
मजबूत और टिके रहने के लिए संभव बन जाती थी। और बात करते हैं इनाम चोर गुम्मद के बारे में। कहा जाता है कि यह जगह दंगल के बीचों बीच स्थित थी। उस समय चोर और डाकू यहाँ शरण लिया करते थे, तो हर कोई इस गुम्मद में जाने से डरता था और कहता था यहाँ चोर रहते हैं। कहा जाता है कि पुराने जमाने में जब दिल्ली राजस्थान रोड पर चोरी होती थी, चोर यहाँ आकर छुपते थे और दूर से आने वालों पर नजर रखते थे, क्योंकि यह बहुत ऊंचाई पर और चारों तरफ से खुला मैदान था। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि रात के समय यहाँ से अजीब आवाजें आती थी और लोगों को लगता था कि गुम्मद के अंदर चोर और आत्माएं बोलती हैं। स्थानीय बुजुर्ग बताते हैं कि यहाँ कभी अफगानों का खजाना छुपाया गया था, लेकिन यह सिर्फ लोक मान्यता है। इतिहास में इसका कोई सबूत नहीं मिलता है। और ये दोनों तरफ सीढ़ियां बनी हुई हैं ऊपर जाने के लिए। ये सीढ़ियां लोक हैं, इसलिए हम ऊपर तो नहीं जा सकते, इसलिए आप बाहर से ही देख सकते हैं इनको। दोनों तरफ सीढ़ियां बनी हुई हैं। पुराने पत्थरों में छुपी कहानियां बहुत हैं और गुम्मद की दीवारों पर वक्त की निशानियां बहुत हैं। जो आया यहाँ इतिहास को महसूस कर गया। इस खामोश इमारत में सदियों की जुबानी बहुत है। यह विशाल गुम्मद भी दिल्ली के तुगलकाबाद किले और लिद शाह सूरी के मकबरे से मिलता है। चोर गुम्मद के समय नारनौल एक बड़ा व्यापार जंक्शन था, जहां से दिल्ली, जयपुर, अलवर, रेवाड़ी का पूरा रूट होकर गुजरता था। इस मकबरे को ऊंचाई पर बनाने का कारण था आसपास की नजरों पर नियंत्रण रखा जा सके। इस जगह को शासन की सीमा भी माना जाता था। जमालुद्दीन सोमद तुगलक शासनकाल की नारनौल सीमा का अधिकारी था। यह मकबरा उसकी सीमा चौकी के पास बनवाया गया था, ताकि उसकी शक्ति को और सम्मान मिले। यहाँ गुम्मद अकेला नहीं था, पास में दफ्तर, चौकी, दरोगा का घर सब हुआ करता था, लेकिन अब सब खत्म कर दिया गया है। यहाँ पार्क में आप सुंदर नज़ारों को देख सकते हैं। छोटे छोटे फूल लगाए गए हैं, जिन पर सुंदर सुंदर फूल भी लगे हुए हैं। यहाँ झूले डले हुए हैं बच्चों के झूलने के लिए। हाँ, लोग अपने बच्चों के साथ बच्चों को झूला झुलाने के लिए और वॉक करने के लिए आए हुए हैं। चलते हैं फिर किसी नई कहानी की तलाश में। चोर गुम्मद की ये यादें साथ जाएंगी हर सांस। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब